महाराज। अरे नहाएंगे तब पूजा करेंगे हम। अरे नहाएगा कौन? जो अंदर बड़ा उसको नहलाओ पहले। वो कष्ट क्यों मिलता है हमारे को? जी यही महाराज जी जिज्ञासा है। ये चुंबक है मेरा शरीर, भगवान का शरीर चुंबक सभी को चुंबक खींच लेता है। भटकता कौन नहीं, कन्हैया कम भटके। आप ही ठोक रहे हैं मेरे लिए, जो इतने धार्मिक बातें पूछ रहे हैं और धार्मिक बातें कर रहे हैं, तो मैं तो आपको ठोकर मान रहा हूँ मन से। आप सभी प्रेमियों को श्री ब्रजधाम से जय श्री राधे राधे। प्रेमियों, आज आप और हम श्री जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से एक ऐसे महान संत के दर्शनों में आए हुए हैं प्रेमियों, जो गांव ढवारा है। यहाँ पे ढवाला गांव है जहाँ पे बाबा रहते हैं। बाबा फौजी बाबा के नाम से बाबा यहाँ पे जाने जामे। और प्रेमियों, फौजी बाबा इस वजह से क्योंकि महाराज जी ने यानी कि फौज में सेवा करी, फिर उसके बाद महाराज जी ने वहाँ से वो सेवा निवृत्त है के आए, तो फिर उसके बाद गृहस्थ भी देखो, यानी सारा संसार भी देखो। और आज बाबा यहाँ पे पिछले काफ़ी सालों से ढवारा गांव में रह रहे हैं, ठाकुर जी की और श्री जी की सेवा में, भजन में रह रहे हैं। और प्रेमियों, विशेषता ये है कि बाबा गांव में रहते हुए इस भाव से हैं कि बाबा जो भी यानी कि उन्हें जो भी यानी कि जो कह सकते हैं कि जो भी उनको यानी कि जो सरकार की तरफ से यानी जो फौज में जो उन्होंने सेवा करी, बाकी एवज में जो महाराज जी को पेंशन जाए बोले पेंशन मिले, तो बाय महाराज जी पूर्णतः तरीका से सेवा में लगा में, ब्रज में ही ब्रज में सेवा में लगा में प्रेमियों। और महाराज जी यहीं पे ब्रज के ही ब्रजवासियों के घर से ही मधुकरी करें, और यानी ऐसे करके महाराज जी भजन कर रहे हैं यहाँ पे रह के। ये गांव है, गांव में चल के महाराज जी से, महाराज जी के विषय में जानेंगे कि महाराज जी कैसे कैसे यहाँ पे रह रहे हैं, कितने समय से रह रहे हैं। और प्रेमियों, जैसा कि हमने सुना है, जाना है, हालांकि हम भी प्रेमियों पहली बार ही महाराज जी के दर्शन करेंगे। यहाँ पे गुप्त रूप से रह रहे हैं महाराज जी। और गांव वालों से जैसा भी हमने जाना कि वो बताएं कि महाराज जी यानी कि एक भी रुपया है, यानी कि लक्ष्मी का जो भी स्रोत है, वहाँ में से एक भी रुपया अपने तन पे खर्च नहीं करें। और जहाँ कुटिया में महाराज जी रह रहे हैं वहाँ पे पंखा भी नहीं है। यहाँ से आगे प्रेमी अब भीषण गर्मी आ गई, जहाँ पे संभव नहीं है कि पंखा तो दूर की बात है प्रेमी, कूलर तक यहाँ पे फैले जाए गर्मी में। तो ऐसी स्थिति में महाराज जी रह रहे हैं। और उनको भाव यही है कि जो भी है, जो भी उन्हें प्राप्त है रहे हो, जो भी स्रोत से लक्ष्मी प्राप्त है, बात सब है ब्रज की सेवा में लगा में, जो भी तन मन धन से समर्पित भाव से महाराज जी यहाँ पे सेवा में जुटे हुए हैं। अब किस भाव से महाराज जी यहाँ पे रह रहे हैं प्रेमी, ये ऐसे दर्शन पहली बार हम कर रहे हैं। आज महाराज जी की आयु बहुत हो चुकी है, यानी वृद्ध संत हैं, बुजुर्ग शरीर है, फिर भी महाराज जी को भाव वही है कि ब्रज में सेवा हो। तो महाराज जी के पास हम चल रहे हैं प्रेमियों, ब्रजवासी से मिलेंगे, यहाँ पे जो गांव है, ग्रामीण है, उनसे जानेंगे कि महाराज जी का क्या भाव है, किस भाव से महाराज जी रह रहे हैं। भैया राधेश्याम, राधे राधे भैया, ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपके गाँव में फौजी बाबा रहे में, तो आप जाने उन्हें कैसे कैसे संत हैं? बढ़िया है। तो ऐसा बताना कि बाबा बहुत सेवा पूजा बहुत करें या बरसाना में? सेवा पूजा भी करते हैं, वैसे भी गाँव में कार्य करते रहते हैं, पानी की व्यवस्था करना, मंदिर बनवाना, तो कुछ लगी रहते हैं। अच्छा, वो मतलब पानी वाने की व्यवस्था में? पानी व्यवस्था वहाँ जो मंदिर पर रहते हैं, हाँ। वहाँ से यहाँ पर पंप लगाया है, बोर करवाया है, तब जाके लेन दबा के पानी पहुँचाया है उन्होंने। तो वो फौजी जैसे फौज से रिटायर है क्या आए? तो तब वो यहाँ पे कम से कम 10 साल से ज़्यादा हो गए, यहाँ पे आए 10 साल से ज़्यादा हो गए। तो अब जैसे गांव में रह रहे हैं, तो गांव के प्रति उनको भाव कैसा? और गांव बढ़िया है, गांव वासियों का बोलते उसके प्रति अच्छा है, होना भी चाहिए। राधे राधे भैया। भैया राधेश्याम, भैया ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक फौजी बाबा रहे में। तो कब से रह रहे हैं, कैसे? बढ़िया संत है, बूढ़े बड़े संत है। बता में बहुत सेवा करें बाबा, यहाँ पे श्री जी महल पे भी बहुत सेवा करें, ऐसे बता में। और अब ना चलो जावे वहाँ पे, पहले अब ना चलो जाए। ठीक है, राधे 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 राधे। क्योंकि महाराज जी हैं जो यहाँ के ग्रामीण हैं, चाचा जी हैं, इनसे परिचित हैं, तो इन्हीं के द्वारा महाराज जी के दर्शनों में आए हुए हैं। तो पहले जाएंगे, वो महाराज जी से अनुमति ले लेंगे, फिर हम सत्संग के लिए चलेंगे। राधे राधे। महाराज जी राधेश्याम। धन्यवाद महाराज जी, जय।
कहाँ से आए? हेलो महाराज जी, बरसाना से आए, बालक हैं। जो संतों से ही सुनी सीखी है कि क्योंकि संतन के पास खाली हाथ नहीं जावे ऐसा, तो हमें तो देखो खाली हाथ क्या चीज होती है, पहले ये बताओ लगी। खाली हाथ की बात करी ना, एक खाली हाथ की शब्द क्या है, वो क्या है ये बताओ आप। खाली हाथ खाली हाथ जब भगवान के घर से आए हो तो हाथ में कुछ वजन उठा कर लाए थे? खाली हाथ ही आए। खाली हाथ आए, कर्म करके आए कुछ तो चोला मिला जी। कर्म करके आए तो चोला है, फिर ये हाथ में दिया क्या? सेवा भाव। हाथ से कर्म करो। किसी की रोटी पका के फुल्का दे दिया, वो दान नहीं है। वो भिखारी को भीख देते हैं ना, वो तो भगवान मांगता, खुद ही मांगता है। भगवान खुद भीख मांगता है जी, हम लोगों को खिलाता है। खाली हाथ कभी मत बोलो, खाली मन नहीं होना चाहिए। खाली मन नहीं महाराज जी, हम तो मन का भाव होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। मैं भगवान के निमित्त में क्या करूँगा। अनुभज्ञ राधा रानी की चरणों में लगे, लिपटे हुए हैं। फिर बोल जाता उनके चरणों को लिपटे रखा, पकड़ रखा सोचे आपने, फिर भी खाली कैसे आ गया? फिर भी खाली हाथ के क्या बोला है महाराज जी? अनुभज्ञ बालक हैं, अभी सीख ही रहे हैं, जाने कैसे कब सीखेंगे हमें ये भी नहीं पता। चलो आप संतों के चरणों में रहेंगे तो कुछ सीख नहीं मन से। अगर ये आपने इतनी नम्रता दिखा रहे हैं ना, अगर मन की नम्रता आपके पास इतनी होगी तो भगवान बहुत खुश है, राधा रानी बहुत खुश होगी। खुश होगी। दुख क्यों हो गए हमें, ऐसा क्यों दुख लगे? है क्या? ये अनुभूति हो गए एक दुख की चीज को मानते हैं आप, ये बताओ। दुख महाराज जी यही है कि या तो लालच। लालच लालच क्यों रखते हैं अपने पास? लालच को बुलाओ मत, क्या पर वो गलत है? लालच को बुलाओगे तो लालच आएगा, तो लालच अपनी शरारत करेगा। वो कठपुतली बड़ी मेन कठपुतली भगवान की वो है लालच, क्रोध। किसी चीज का लोभ करोगे, अपने सब झूठ बोल के अपने लोभ का स्वार्थ पूरा किया, भर लिए। महाराज जी लला बात सुनो, भक्त बनो, भगवान के बनो। भगवान मान लिया, मैं मान लिया, इनको भगवान मान लिया, तो मैं जब भी आना है तो इनकी चरणों की तरफ बैठना, चरणों से नीचे बैठना। जब इनको मैं सामान देना है, मैं ये नहीं देखना कि चमड़े का है, लकड़ी का है, पत्थर का, किस चीज़ का है। सत्य अपने शरीर से ज़्यादा प्यारा मानना चाहिए, उसकी रक्षा करो, सेवा करो, भाव से सत्य भाव करो भी ये जीवित है, ये साक्षात भगवान मेरा है। तो देखो भगवान आगे खड़े होते या नहीं होते। कन्हैया ने द्वापर में नहीं बोला अबे जो द्वापर मारा जा रहा है, अभी कल जो आएगा, जो मैं कहता हूँ वो सुन लो, जो मैं करता हूँ वो करना मत। जो कहता है बस सुनो और करो, अब जो मैं करता हूँ वो तुम मत करना। जो मैं करता हूँ कल युग में आएगा, ये तुम करोगे तो महाकाल युग हो जाएगा। अब बताओ, जब स्वयं करना है, ऐसे भगा के लिया, ऐसे भगा के लिया, भगाता वो नहीं था, वो दिखाता था कि कल युग में भगाओगे। पीछे मत करना काम तुम। मैं कपड़े उठा लूँगा, मैं माखन चुरा लूँगा, ये मैं करता हूँ, तुम मत करना, ये चोर कहलाया गया। तो हम तो वो ही कर रहे हैं जो उसने मना किया, फिर जो मैं करता हूँ वो करना मत। जो कहता है उसको करो। करो क्या? अच्छे काम, मान इज्जत बढ़ाए, बढ़ेगी, अपने से मान सम्मान दो जी। कौन दे रहा है? महाराज जी, ये कर्म की हमें कैसे पता चलेगा कि सही कर्म ये है और गलत कर्म ये है? ये निर्धारण कैसे होगा? मेरी बुद्धि भगवान ने दे रखी है, जो कर्म कराना है जिससे उसको बुद्धि देगा वो। तो जिससे कर्म करवाना है उसको बुद्धि देगा, जिससे कर्म नहीं करवाना है उसको बुद्धि उतनी नहीं देगा। तो फिर बाबा उसको उसी जगह रखेगा। क्या कुत्ता किसको बनाएगा? वो कर्म करने वाले को कुत्ता नहीं बना देगा।
तो महाराज जी तो जिससे वो गलत कराएगा वो करेगा पर तो वो- कुत्ते की वो फिर यूनिवर्स बुद्धि हमें क्यों ना मिले बाबा जाते हैं? हम नहीं तो वो बुद्धि हमें मिलनी तुम तो चाहिए। अच्छा अभी ना अभी मनुष्य टोला मिल रहा है, इस टोले के बीच में तो और भी तो अच्छे हमें होना चाहिए। ओहो तो इसमें कर्म करोगे ना, अभी करोगे ना लास्ट पॉइंट रखे तब जानना आगे तो आपको उसी हिसाब से मिल जाएगा। महाराज किसी जी से छल करोगे, जगह फरेब करोगे तो छली की जगह भेज देंगे वो। महाराज जी फिर भगवान ने हमको वो यानी कि वे कर्म पहले से निर्धारित है कि कौन को कौन से कर्म करने हैं। पक्का जब तुम्हारे पेपर देने के लिए जाना है ना, पास होने के लिए जाना है ना, तो तुम्हारे पहले वो टाइप होकर आते हैं, तब वो आपके यहाँ दो करो। अब भगवान ने अभी इंसान बनाकर भेजा है, जो कर्म करने के लिए भेजा है, भाई उसकी पहचान करो। जब कर्म कैसे क्या होता है, किसी आत्मा को सताओ मत, गलत कहो मत, गलत करो मत। वो तो हम जल्दी कर रहे हैं। वो गया साला ऐसे नहीं मानता, मारो गोली हारेगा उसको। मैं नेता को आदमी हूँ, तो नेता क्या जी स्वर्ग राजा बनेंगे जी? जो नेता लोग ये नर्क बना करते हैं और नर्क करते हैं, तो क्या ये राजे महाराजे बनेंगे? ये नहीं बनेंगे, ये वहीं जाएंगे। महाराज जी एक मन में जिज्ञासा ये है कि हमारे जीवन को जो वास्तविक ध्येय है वो क्या होना चाहिए, लक्ष्य क्या होना चाहिए, जैसे कि हम भटके नहीं भगवत मार्ग के रास्ता में। तो हम बहुत भटके। बात सुनो, मेरी बात सुनो, ठीक बोला आपने। भटकता कौन नहीं, कन्हैया कम भटके। पांडवों और कौरवों के युद्ध के बीच में कम भटके, दुनिया को दिखा दिया भटका रहा है। भटका बाद में क्या बोलता है गीता में? मैं तो नहीं पढ़ा, मैंने कुछ नहीं, मेरे सुदर्शन चक्कर कर दिया था। सुदर्शन चक्कर, जो चक्कर बनाया, व्यू चक्कर बनाया है, वही चक्कर चला हुआ है। वही चक्कर तो आपके ऊपर चला, हमारे ऊपर चला हुआ है। हम साधु बढ़कर आ गए, आप जो है ना कोई सरमाएदार बन के, जो कोई धंधे में लग गए। ये तो चक्कर है सारे, कोई चक्कर की कणकण है ना, कणकण हिल रहे हैं जी। हम साधु बन गए, फौजी नौकरी करी, फौजी छोड़े, नहीं मन लगा, घर आए, घर में मन नहीं लगा, चलो बाबा बन जाओ। बाबा क्यों बने? जी फौज की नौकरी, संतोष नहीं, तसल्ली नहीं, किसी चीज़ की पूर्ति नहीं मानी, लालच, हाय लालच, हाय लालच। ए पिताजी, मेरे पापा जी, मेरे चाचा जी हैं, मेरे को ये दो, मेरे वो ये दो, वे दो। किसी का पेट नहीं भरता जब तक मन में संतोष नहीं है। मन संतोष है, एक रोटी खा के गुजारा 24 घंटे निकाल सकता है। संतोष नहीं है तो चाहे कितने हलवा पूड़ी कितने भी खाओ, हैजा हो सकता है, संतोष नहीं होगा। सत्य बात। महाराज जी फिर जैसे आजकल को आप तो बहुत अच्छे तरीक़े से देख रहे हैं कि जो समय में भागदौड़ बहुत ज़्यादा चल रही है, सब अपने काम काजन में इतने व्यस्त हैं कि ठाकुर को अपने स्वार्थ में ठाकुर से दूर है। ठाकुर को जानते नहीं हम यार, ठाकुर है कहाँ? आप जो बैठ कर कह रहे, आप ही ठाकुर है मेरे लिए। जो कि धार्मिक बातें पूछ रहे हैं और धार्मिक बातें कर रहे हैं, तो मैं तो आपको ठाकुर मान रहा हूँ मन से। मन की जिज्ञासा ऐसी है महाराज जी के, ऐसा लगे कि संसार में इतने भाव से कोई बात नहीं करता जिसके मन में दया भाव होती है ना, भगवान का डरता है, भगवान से, भगवान को मानता है, वही इस चीज़ की खोज करता है कि भगवान कहाँ मिल जाए। भगवान की बात ऐसी कहाँ मेरे हाथ में आए, मेरे कानों में आए और मैं उसको झपट लूँ, वही भगवान के पास पहुँच सकता है। जो भगवान के लिए सोचता नहीं ना कि मैं इसको कहाँ भाई मिले, कहाँ झपटूँ मैं इसको। मैं तो आपको भगवान मान रहा हूँ, जो कि मेरे दरवाजे में आकर अंदर बैठ कर बोले मैं खाली आता या इसी के ऊपर आपने कितनी बातें चल पड़ी, तो मैं तो आपके भगवान मानूंगा कि मेरे पूरे शरीर के बीच में जितने भी विचार थे सारे उजागर हो रहे हैं आज। नहीं मेरे देश में ऐसे भक्त भी हैं। अरे मैं सोचता भाई नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना, अरे मैं ही सोच रहा हूँ ना। आज मैं बोल रहा नहीं, मैं सोचता था, मेरे आगे सोचने वाला एक और बैठा हुआ था, वो तो भगवान खुद आया है। खुद आया चल के यार, तो भगवान मेरे मन को संतोष देने के लिए आया, भगवान खुद आया। खुद आया। हम तो महाराज मेरे को दिल में बहुत शांति मिल रही है आपकी बातें करने से, कि जो मेरे मन के बीच में बातें छुपी थी ना, जो मन सोचता था, वो एक एक बात करके आप बोलते गए, तो मैं भगवान ही मानूंगा, क्यों नहीं मानूंगा। मन में यही जिज्ञासा है महाराज जी के
हम ठाकुर जी आज संसार में कहाँ ढूंढे, क्योंकि संसार में इतनी ज्यादा उथल ठाकुर पुथल जी है। को भागने से नहीं ठाकुर मिलता, ठाकुर है कहानी, कण कण में रोम रोम में भगवान है। मानो तो, नहीं मानो तो है क्या भगवान? कुछ भी नहीं है। पत्थरों में भगवान है या रोम रोम में भगवान है? तो महाराज जी हम मिलेंगे कैसे उनसे, कैसे मिलेंगे उनको इसी बाप से साक्षात्कार हो? इस बाप से चले हैं। शरीर छोड़ोगे तो तुरंत उसी के पास जाओगे, शरीर नहीं जाएगा। शरीर नाशमान मिट्टी है, ये मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। हवा हवा पांचों तत्व मिल जाएंगे। आत्मा एक तत्व है, वो सीधा भगवान के पास जाएगा। जितने हमारे रोम हैं, जैसे हमारे रोम हैं जी ऐसे भगवान के अंश हमारे अंदर आए हुए हैं। एक अंश जो है ना, एक अंश मेरे भगवान का है, तब मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। जी एक तत्व जो है ना, 10वां अंश भगवान अपना देता है तो उसको इंसान बनाता है। महाराज जी एक जिज्ञासा हो रहा है, एक अंतिम जिज्ञासा, आपकी अनुमति हो तो पूछ लो। जैसे महाराज जी आपको जैसे कि ठाकुर जी की सेवा में, भजन में आपको ये काफ़ी समय आपने दियो, एक अनुभव मिले कि हाँ, क्योंकि आपने वो भी देखो, संसार को जीवन भी देखो, फौज को भी, यानी वो भी देख ली सेवा, और फिर ग्रस्त भी देख लियो, और साधु जीवन में। तो महाराज जी इन सभी के यदि मिला जुला के यदि देखें तो प्रभु की क्या लीला है कि इतना प्रभु परीक्षा क्यों ले में जीव की, जब वो हम उन्हीं के शास्त्रन में कहिए कि हम उन्हीं के अंश हैं, और फिर हमारी इतनी परीक्षा क्यों हमें? आपके माँ बाप जो है ना, जब बच्चे को पैदा कर देते हैं, स्कूल में क्यों दाखिल करवाते हैं? फिर साल के बाद उसके पेपर क्यों करवाते हैं? तो भगवान भी जब वो जिसको पैदा करता है वो पिता है ना। जब वो पिता वो तुम्हारे मनुष्य योनि में डाल देता है, तब मनुष्य ताकि वो अपने टेस्ट लेने के लिए वो जो तुम्हारे से डरता रहेगा, देगा नहीं टेस्ट क्या? फिर जीवन दिए तो जीवन में क्या कमा रहा है वो? तो लिख के दे मेरे को, क्या लिखा साल पर पढ़ा है, क्या पढ़ा है इसका? जो पढ़ा होगा तब तो देगा रिपोर्ट क्लियर बनाकर, ये है हाँ बेटा बड़ी है। ये नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा तो भगवान ने दिया, भगवान का सिमरन करो 2 टाइम जी, चलते फिरते आरती जोत जगाओ। महाराज जी यह संसार में इतने तरह तरह के कर्म हैं, यानी कि उनमें कभी हमें लगे कि हाँ हमने ये अच्छो कर्म करो, पर जब बाद में पता पड़े कि वहाँ में तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहुत छोटो भी यदि हमारा स्वार्थ छुप रहे हो, तो वो हमारा पाप में गिनो जाएगा कि पुण्य में गिनो जाएगा, जाके हमें जानकारी नहीं जो है। आपको मान अनज्ञाने में किया जी, और आपको मालूम है भी ये ऐसा है, ये आदमी है किस मर्ज का है और ये मर्ज किस मर्ज का है, तो जब उस आदमी का साथ दोगे आप भय के लिए दोगे, आपके अंदर भय है, डरपोक भूत है बैठा हुआ, वो डरेगा इससे, ये मेरे को पीट देगा, जेल में बंद करा देगा, इसके आगे जोड़ का उसका दोषी वो तो कुछ % होगा, दोषी ज़्यादा वो होगा जिसका भय है, जिसका भय है वो भी दोषी है, वो दोषी वो भी है। फिर उसको टकराया क्यों? वो ऐसा आदमी है, उससे दूर क्यों नहीं रहा तू? संगत से सोबत मिलती है, जैसे सोसाइटी हो वैसे ज्ञान मिलता है। जी। ये तो जैसे इतनी छोटी सी कुटिया है, जैसे आजकल के हमारे जीवन में यदि जो प्रभु कृपा से जो प्राप्त है, तो इतने में हम तो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। जी कन्हैया जी ने द्वापर में आपको बता दिया ना, द्वापर में कितने कितने महल थे, अर्जुन महलों का मालिक था, वो फकीर बना दिया जी कौरव थे, राजा महाराजे थे, उनका सर्वनाश कर दिया। जी, तो हुआ किसका? रहा कौन? तो पहाड़ों में कर्म कम थे, जी उनको सजाएं क्यों मिली इतनी? घर से बेघर क्यों हुए? 5 पुत्र उनके क्यों बर्बाद हो गए, क्यों खत्म हुए? भगवान बोलता कोई किसी का नहीं है, ये चुंबक है मेरा शरीर, भगवान का शरीर चुंबक, सभी को खींच लेता है। ये संसार उसके चुंबक की तरह खिंचा हुआ है, सब उन्हीं को है, और हम समझे कि ये हमारा, ये हमारा। ये नहीं गलत है ना, ये भाव गलत है, सोच गलत है ना। साधु को बनता है ना, इन चीज़ों को देख लेता है तब त्याग करके तब साधु बनता है, जो साधु बनता है वो। अभी मेरे लिए पूछो,
जी कितनी बार मरा हूँ मैं, और यही बचाने वाले हैं। इनके आगे मरा हुआ गोश्त रहता हूँ 3-4 घंटे का। डॉक्टर बोलता नहीं अभी बच जाएगा, तो दोबारा मैं पहुँचा देंगे। मर गया तो मैं जला दूंगा, बच गया तो तुम्हारे पास पहुँचा दूंगा। डॉक्टर साहब का ये वचन है कि मर जाएंगे तो इसके हम ही नहीं कर देंगे प्रक्रिया, और बच जाएंगे तो तुम्हारे दोबारा पहुँचा देंगे। तो ऐसा क्या महाराज जी, ऐसी स्थिति कैसे बन जावे? उसकी चीज याद रहनी, बचाना होता बचा देगी, मारना होता मार देगी, यही है दोस्तों। जय हो। तो महाराज जी अब यहाँ बीच में मन में एक जिज्ञासा ये और उठा कि जैसे कि जब साधु शरीर में भी इतने कष्ट हैं तो हम तो सांसारी हैं। हाँ, ये बात आपके मन में आई है। ये क्यों वो कष्ट क्यों मिलता हमारे को? जी यही महाराज जी जिज्ञासा है। ये जगह कष्ट इसलिए मिलते हैं कि हम जो थोड़े कुछ भूल जाते हैं, भक्ति में भी अंतर हो जाता है, कभी मुंह से जुबान से झूठ भी निकल जाता है, मजाक में भी हो जाता है, वो नहीं मानता। वहाँ पे इसकी बिल्कुल भी छूटना है। गंदी बात करता है कोई, कानों में आती है, वो दोष है। जो कानों में साधु जो है यहाँ करे गंदी बात को करता है, जी साधु के कान में आ जाती, ऐसे करता करता दिमाग में आ गई, दिमाग घूमी पूरे शरीर में घूम जाती है बात, जी वो दोष का अधिकारी होता है। गंदी बात सुनता क्यों है साधु? सुनने के लिए नहीं आया। अरे जंगलों में जाओ, जहाँ कोई देखे सुने, जंगलों से गांव के बीच में मंदिरों में आना जरूरी है। क्यों? भगवान बोलता है कि जंगलों में तूने मेरी तपस्या करी, जी मैंने तुझे वरदान दे दिया, और जो तुझे मैंने ज्ञान दिया, इस ज्ञान को अपने पास रख के मत दोबारा मेरे पास आना। जय इस ज्ञान को आगे बांट। तो बांटना किसको है? बांटो उसको जो तेरे ज्ञान को सुनकर कुछ ज्ञान प्रकट करे अपने मन में, और मेरे तरफ लगन करे, तो मैं तुझे भी आशीर्वाद दूंगा, उसको आशीर्वाद दूंगा, वो मेरा भक्त बन गया। जय। फिर तो महाराज जी प्रभु बहुत परीक्षा, साधुन की परीक्षा ज्यादा रहे हमें। बहुत ज्यादा महाराज, साधु की परीक्षा से एक कण कण में, सांस के में 1000 कंकरों में से एक कंकर निकालते हैं। साधु बनना आसान है, साधुता निभानी बड़ी मुश्किल, बहुत कठिन है महाराज जी। अरे नहाएंगे तब पूजा करेंगे हम। अरे नहाएगा कौन? जो अंदर बड़ा उसको नहलाओ पहले। ये शरीर की मिट्टी चिकनाहट ये उतारोगे, अपनी खूबसूरती बनाओगे। वो जो अंदर बैठा है आत्मा रूपी भगवान, जी उसको चंचल करो, किसी के प्रति बुराई मत मन में पैदा करो। जब किसी की बुराई करोगे, निंदा करोगे, बुरे कर्म करोगे, बहुत सी बातें करोगे, गंदी बातें सुनोगे, वो तो गंदगी है, वो तो गंदगी उस पर पड़ रही है ना, उससे दुखी हो रहा है, वो सजा मिलती है। सब वही टेस्ट होते हैं, वो गंदगी क्यों आई अंदर? तो जब पूरी साधु की स्थिति सुनो कि साधु किस कर्म के लिए आता है, कर्म क्यों नहीं पूरा होता है, तब साधु बनने का नाम नहीं कोई लेगा। बहुत कठिन जीवन है फिर तो महाराज जी। अरे भगवान के लिए आया तो शरीर को उसके पीछे मुकवा दो, इस शरीर को सुख मत देखो। जी जी, ये श्री जी की तरफ से, ये हमारा तो कोई सामर्थ्य है नहीं है। कुछ अंगूर है महाराज जी। जी जी, छोटी सी कुटिया है महाराज जी की यहीं पे। तो महाराज जी कोई पंखा वगैरह कोई इनकी आवश्यकता ना लगे कि अब तो गर्मी यहाँ से आगे? ये है हमारे पास 4 हैं। जी मच्छर भी भाग जाता है, जी, हवा भी देता है। इधर आया, इधर से यहीं से मेरे ही हाथ आ रही है, तो छोटी सी छत है। राधे श्याम महाराज जी। आज